नमस्कार, आप सक्षम भारत देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। 18 सितंबर 2016 को शायद हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे और उसके बाद भारतीय सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसे पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। आप इस वक्त उरी में हैं। जी हां, वही जगह जहां पर पाकिस्तान से आए आतंकियों ने भारतीय सेना पर फिदाइन हमला किया था। उरी पर की गई पाकिस्तान की तरफ से वो पहली और आखिरी भूल थी। कश्मीर में उरी का सामरिक महत्व इसलिए भी सबसे अधिक है क्योंकि ये चारों तरफ एलओसी से घिरा हुआ है और पीओके की दूरी यहाँ से काफी नजदीक है। एलओसी से पीओके की एक बॉर्डर की दूरी केवल 6 किलोमीटर है। बार बार आतंकियों के निशाने पर उरी रहता है। हालांकि उनके इरादों को भारतीय सेना नाकाम करती रहती है और भारतीय सेना के जितने भी उरी में कैंप इस वक्त हैं वो एक ढाल की तरह काम करते हैं जिससे पूरे कश्मीर को बचाकर रखा जाता है। कई बार यहाँ का पारा -15 तक गिर जाता है, यानी कि सोचिए। और स्नोफॉल तो तकरीबन अगर ठंड का मौसम हो तो रोज़ाना ये तय होता है। मेजर कमल भट्ट मेरे साथ में है। सर, आप यहाँ पर कब से पोस्टेड हैं? लगभग पिछले 1 साल से मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ। और आप कहाँ से हैं? मैं नैनीताल से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसा है क्या कि नैनीताल या फिर जो पहाड़ के जो लोग हैं उनको ठंड कम लगती है, इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मौसम काफ़ी ख़राब है। पूरा इलाका बर्फ़ से घिरा हुआ है। ठंड काफ़ी रहती है। टेम्परेचर -15 से -20 डिग्री तक का कभी कभी गिर जाता है। बट सिंस हम लोग यहाँ पे डिप्लॉयड हैं और हमारा टास्क है ये, वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। ट्रेनिंग किस तरीके की होनी चाहिए और जिन चुनौतियों के बारे में आप बात कर रहे हैं कि एक वेल ट्रेंड यहाँ पर जो हमारे जो जवान होते हैं या फिर अधिकारी होते हैं वो उनको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दी जाती है जो कि पीरियड काफ़ी लंबा होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम वक्त में होते हैं। तो क्या किसी खास तरीके की ट्रेनिंग आप लोग लेते हैं? बिल्कुल। कोई भी सोल्जर ऐसे इलाके में डिप्लॉय होने से पहले उसकी स्पेशलाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से ट्रेनिंग की जाती है। उसे इस वेदर के साथ एक फेस मैनर में एक्टिवाइज किया जाता है। उसकी फ़िज़िकल फिटनेस को इम्प्रूव किया जाता है। उसके फायरिंग स्किल्स को होम ऑन किया जाता है और साथ ही साथ उसे मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि वो ऐसी कंडीशंस में, ऐसी टेरेन में जिसकी कुछ पर्टिकुलर पेक्युलरिटीज़ हैं, यहाँ पे आकर के अपने सक्षम तरीके से अपने एरिया को और बॉर्डर को डिफेंड कर सकें। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से भी भारतीय सेना को यहाँ पर बहुत सचेत रहना पड़ता है और हर मामले में, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, इस बात को हम सब मानते हैं। तो क्या खतरा हर पल बना होता है और उस खतरे से निपटने के लिए कैसी तैयारी आप लोग यहाँ पर करके रखते हैं? देखिए, खतरा तो 24/7 365 डेज अ ईयर बना रहता है और यदि हम ऐसे खतरों के साथ खेल रहे हैं, गलतियाँ होने का अंदेशा भी रहता है। पर अगर हम लोग की ड्रिल्स रिफाइंड हैं, हम लोग का बैटल प्रोसीजर्स अच्छे हैं, हम लोग अलर्ट होकर के अपनी सारी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, तो इनके चांसेस बहुत कम रहते हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि कई बहुत वक्त तक मेरे फ़ोन में तो अभी तक फ़िलहाल नेटवर्क नहीं है, तो आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? आदत हो जाती है? आदत भी हो जाती है, अदरवाइज 2 दिन में 3 दिन में एक बार बात हो ही जाती है। एंड सिंस वी हैव वॉलंटियर्ड फॉर दिस फोर्स, सो वी डोंट हैव एनी रिग्रेट्स फॉर इट। निश्चित तौर से भारतीय सेना के लिए जो फ़र्ज है या फिर जो देश के प्रति जो आपके कर्म है वो सबसे ऊपर होता है और आपकी कई बार अपनी ड्यूटी में अभी तक तो बहुत पोस्टिंग के बाद मुझे लगता है कि आप यहाँ पर आए होंगे। एक व्यक्तिगत तौर पर आप कैसा महसूस करते हैं और ख़ास करके एक ऐसी जगह पर रह करके जहाँ से आप शहर से तो कम से कम कटे हुए, ठीक है आप कश्मीर में हैं लेकिन आप उस शहर से कटे हुए हैं जहाँ पर जो आम लोगों की एक रीच है, आपको कुछ भी नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है, कहाँ कहीं भी क्या हो रहा है पूरे देश में। बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। पूरे देश से कटे हुए रहते हैं, पर एक जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन होता है, एंड दैट सेंस ऑफ फीलिंग दैट हम कुछ देश के लिए कर रहे हैं, समथिंग डिफरेंट, और वो भरोसा कि पूरा देश
हम पे विश्वास कर रहा है कि यहाँ पे यदि हम अपनी ड्यूटीज़ एफिशिएंटली कर रहे हैं, द एंटायर नेशन इज सेफ. दैट फीलिंग गिव्स अस अ मोटिवेशन टू वर्क मच मोर फर्दर अहेड. ये ड्यूटी इतनी आसान नहीं है कमल सर, और मैं खुद यहाँ पर आने के बाद मैं ये सोच रही हूँ कि सोचिए ना कितना टफ है. कभी भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत तेज़ हवाएं चली थी, अभी तो थोड़ी हवा थोड़ी कम है, लेकिन इसके बाद भी आप लोग लगातार, जैसे कि अगर कोई पोस्ट पर तैनात है तो वो तैनात है, उसकी ड्यूटी वहाँ पर है, आपको देखना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर नहीं. तो ना यहाँ पर मौसम की मार है या फिर ना ही कोई चैलेंज, ना चुनौती है. तो क्या मानसिक तौर पर आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं या फिर आपको पता है कि मतलब इसके आगे और तो कोई ऑप्शन है नहीं? करेक्ट. जैसे कि आप देख सकते हैं, सोल्जर्स जो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं देश के अलग अलग हिस्सों से हैं. कोई आंध्रा, कोई तमिलनाडु, कोई नॉर्थ, कोई साउथ से. बट यहाँ पे साथ रह करके सारे चैलेंजेस को साथ में फेस करके वी बिकम अ टीम एंड दिस बिकम्स आवर फैमिली. तो जो खतरे होते हैं वो भी हम साथ फेस कर रहे हैं, जो अच्छे समय होते हैं वो भी हम साथ में फेस कर रहे हैं. तो इन चीज़ों को देखते हुए दैट बिकम्स अ टीम, दैट ब्रिंग्स अ कैमराडरी इन अस एंड दैट्स व्हाट पुशेस अस फर्दर. उरी में तकरीबन 7000 फीट की ऊंचाई पर हम आपको लेकर के आए हैं. कश्मीर जितना सुंदर है, भारतीय सेना के लिए यहाँ पर डटे रहना उतना ही मुश्किल है, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कैसे भी हालात हो. और अगर वो यहाँ पर नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान दोबारा यहाँ पर उसी घटना को दोहरा सकता है. आज हम सरहद के उन्हीं पहरेदारों से आपको मिलाएंगे और हम ये समझेंगे उनसे कि ये जोश, ये जज्बा वो कहाँ से लेकर के आते हैं. जब ठंड काफ़ी होती है तो चुनौतियां इसलिए बड़ी होती हैं क्योंकि कहा जाता है कि आतंकी ज़्यादा इस वक्त में एक्टिव हो जाते हैं. कर्नल सचिन कर्णिक मेरे साथ जुड़ रहे हैं. सर, बहुत एक्टिव हो जाते हैं इस वक्त आतंकी. कितनी बड़ी चुनौती होती है, और ख़ास करके तब जब आप एक टीम लीडर हैं तो कितनी बड़ी आप लोगों के लिए, आपके लिए एक चैलेंज होता है? देखिए, चैलेंज तो है, वेदर ख़राब है और काफ़ी हम ठंड में रहते हैं यहाँ पे. बट अगर आप देखेंगे तो ये लोग जो यहाँ पे आते हैं तो इनका पूरा ट्रेनिंग कराया जाता है इनको, और इनको सिखाया जाता है कि हर चीज़ कैसे करनी है. हर एक इंडियन आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, तो एक सिस्टम बनाया जाता है और उस सिस्टम को ये फॉलो करते हैं. और हम जो जूनियर लीडर्स हैं, हम यहाँ पे इनको ये करते समय मार्गदर्शन देते हैं जिससे कि ये काम अपना आसानी से कर सकें. सर, उरी वो जगह है जिसके बाद कम से कम हमने पड़ोसी देश को एक काफ़ी कड़ा संदेश दिया था. इस बात को आप मानेंगे कि आप वैसे सेंसिटिव जगह पर कम से कम आपकी पोस्टिंग एक लंबे टाइम से है? हाँ, जब लंबे टाइम से है और जनरली यही हर जगह हम रहते हैं ऐसे ही जगहों पे. लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हमारी पूरी टीम को यहाँ पे आके सेवा करने का मौका मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम यहाँ पे आए हैं. भारत देश में से कई जगह है जहाँ पर इंडियन आर्मी डिप्लॉय है. डिप्लॉयमेंट के बाद हम सियाचिन को भी याद रखते हैं और हम ऐसी जगह पर भी याद रखते हैं जहाँ पर कम से कम ठंड में, इसको मैं बहुत टफ प्लेस है इसको कश्मीर के इस एरिया में, उरी का जो एरिया जहाँ पर इस वक्त हम मानते हैं. सर, किस तरीके से आप मोटिवेट किस तरीके से इनको करते हैं? कई बार मुझे लगता है कि वो परेशानियाँ आती होंगी जो आप मेरे साथ में शेयर नहीं करेंगे क्योंकि कई चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं होती है. तो आप मोटिवेट अपनी टीम को कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं दाद देना चाहूँगा इन बंदों को भी, जो कि एक मोटिवेटेड लॉट है, खुद मोटिवेटेड लोग आते हैं यहाँ पे, देश की सेवा करना चाहते हैं. उसके बाद हमारी ट्रेनिंग भी ऐसी है और इनकी ट्रेनिंग भी ऐसी है कि इनको सालों दर साल यही काम कर रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा पता होता है किस तरीके से इनको मार्गदर्शन करना है. और बाकी जो इनके मोराल को थोड़ा अप रखने की बात है, हम जनरली इनको, जैसे मैं कहता हूँ कि हम सबकी जो उम्मीदें कम है, छोटी छोटी चीज़ें से खुश हो जाते हैं. सही वक्त पे छुट्टी जाना, घर से बात करना, अगर सही टाइम पे घर पे बात कर लिया, ये लोग खुश हो जाते हैं, उससे मोटिवेटेड रहते हैं. और आखिर में उनको पता है कि उनके कंधे पे देश सेवा का भार है, उससे हमेशा खुश रहते हैं. एक अच्छी बात बता दूं कि सचिन कर्णिक साहब एक बेटी के पिता भी हैं और ऑफ कैमरा मुझे समझा रहे थे कि परिवार कितना बड़ा मतलब होता है परिवार का. बड़ा अच्छा आपने एक इंसिडेंट मुझे आप बता रहे थे. क्या मैं चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों को बताएंगे कि आप एक बेटी अपने पिता को किस तरीके से परेशान करती है जब बातचीत बहुत लंबे टाइम तक नहीं होती? नहीं, मेरे साथ ही नहीं, मैं मानता हूँ हमारे हर एक के साथ यही है कि जब भी हम कहीं बिजी होते हैं, बात नहीं कर पाते हैं, तो बेटी को, हमारे घर में किसी को भी बस बात करने से ही खुशी हो जाती है. तो मेरे ही नहीं, मेरे हमारे लड़कों का भी यही है कि वो कहते हैं बस पापा आप फ़ोन पे लगे रहो, आप अपना काम करते रहो, हम खुश रहेंगे. तो वो सुनती रहती है हमारा क्या चल रहा है और उसको उसमें खुशी मिलती है. इतनी बड़ी बात है, मतलब आप बात नहीं करते हैं, आप फ़ोन ऑन करके रख देते हैं
तो एक बेटी को उससे महसूस होता होगा कि पिता मेरे साथ तो साथ है, बिल्कुल बिल्कुल है। इसलिए बिल्कुल ठीक। ये बॉन्डिंग हर एक फौजी के अपने परिवार के साथ में होती है। सर, महीनों हो जाते हैं आप लोगों को घर गए हुए, बातचीत किए हुए, लेकिन इसके बाद भी कहते हैं कि एक फ़ौजी कभी भी उफ नहीं करता है और आप इस तरीके से ऐसे टफ जगह पर बने रहते हैं, तो मानसिक तौर पे ये मजबूती कैसे आती है? और वो तब जब अगर आप किसी टीम के लीडर हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा, और एक अच्छे रैंक पे आप अगर भारतीय सेना में आ जाते हैं, तो क्या और ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ जाते हैं? चैलेंजेस से मैं कहूँगा आदत बढ़ जाती है, क्योंकि हम सालों दर साल यही काम कर रहे हैं। और मैं अगर सही कहूँ तो मैं अपने घर में कितने साल रहता हूँ, मैं भी पिछले 17-18 साल में मैं अपने घर में कुल मिला के छुट्टी वगैरह मिला के 1 आध साल रहूँगा, बाकी 16 साल तो मैं रह ही रहा हूँ। तो मेरी फैमिली अगर आप देखोगे तो यही मेरी फैमिली है। तो मेरे साथ जो जूनियर्स है, मेरे छोटे भाई है, तो इनके साथ इनको ध्यान रखते रखते हम खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं और हमें देख के वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। सुरांगनी का माल कनावा, माल 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 सुरांगनी का माल, सुरांगनी का माल कनावा, सुरांगनी 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 का माल कनावा, माल 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 सुरांगनी का माल, सुरांगनी का माल कनावा, ओडियला मामनके मलगल वीडे, उल्ला कंजांगल रडिचा विस्की अकोडे, ओडियला मामनके मलगल वीडे, उल्ला कंजांगल रडिचा विस्की अकोडे, सोड कंजा यदिकना सदिये अपाडे, सोड कंजा यरिकना सदिये अपाडे, सुरांगनी 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 का माल कनावा, माल 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 सुरांगनी का माल, सुरांगनी का माल कनावा। सर, जितने भी लोग हैं, हर किसी के दिन की शुरुआत अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही आप निकलते होंगे अपने कमरे से या फिर अपने ऑफिस से, सबसे पहले आपको जो सामने ये तिरंगा उड़ता हुआ, लहराता हुआ तिरंगा आपको नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा महसूस होता है सर? बहुत गर्व महसूस होता है। बचपन से हर एक का सपना होता है कि फ़ौज में आए, कुछ देश के लिए करे, ठीक है। तो ऐसे वक्त जब हमें ऐसे कोई काम करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल फ़ख्र की बात होती है। और हमारे जवान भी जब जाते हैं तो देश में जब वापस जाते हैं, उनको जो इज्जत मिलती है, बहुत अच्छा फ़ख्र का बात है। एक बात हर जगह हम पढ़ते हैं कि भारतीय सेना बार बार गलती करने का मौका नहीं देती है। आप इतनी चौकन्नी होती है, चाहे वो देश के किसी भी कोने पर, सरहद पर, एलओसी पर, एलएसी पर तैनात हो। आप उरी में सर, यहाँ पर लोगों को, आपको ऐसा लगता है कि जान की कोई परवाह नहीं है, या फिर हर वक्त जान पर बनी मतलब एक कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा होता है आप जिस जगह पर इस वक्त बैठे हुए हैं? ये बात दिमाग में चलती है? ऐसे सोचेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे? तो जनरली ऐसे कोई ये सोचते नहीं है। हाँ, पूरी चेतावनी के साथ काम करते हैं, पूरा सबका ध्यान रखते हैं अच्छे से, बट ज़्यादातर ऐसा सोच नहीं रहती है। पर अपना काम है, काम दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना मेन ध्यान में रहता है। तो इसी तरीके से सारे लोग मोटिवेटेड रहते हैं और ऐसे ही काम करते हैं। आपके लिए भारतीय सेना का हिस्सा होना कितनी बड़ी बात है और इसका मतलब क्या है व्यक्तिगत तौर पर? बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँगा तो मेरा बचपन से सपना था आर्मी ज्वाइन करना, और मैं खुशनसीब था, मुझे ये मौका मिला और यहाँ आके अच्छे से देश की सेवा करने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी होती है। साहब का नाम अजय सिंह है और अजय सिंह झारखंड से, धोनी के शहर से, जी महेंद्र सिंह धोनी। क्रिकेट देखते हैं आप? जी हाँ, कितना पसंद है और कौन सा खेल पसंद है आपको? मुझे फुटबॉल पसंद है, मैम, क्रिकेट पसंद है, उसके बाद वॉलीबॉल पसंद है, उसके अलावा मैं चेस ही खेल लेता हूँ। अजय, आप सीधे झारखंड से आप यहाँ पर तकरीबन 6.5, मतलब मैं अप्रॉक्स अगर मानूँ तो 7,000 फुट की ऊंचाई जी जहाँ पर आप हैं, और अगर महसूस कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं हल्की हल्की बर्फ पड़नी शुरू हो गई। तो इस ठंड को झेलने के लिए और इतनी ऊंचाई पर रहने के लिए, मतलब ये जोश, ये जज्बा कहाँ से आता है? भारतीय सेना सिखा देती है आपकी ड्यूटी, आपकी ट्रेनिंग? मतलब आप पर्टिकुलर किसको मानते हैं? एक्चुअली मैम, इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो बहुत टफ ट्रेनिंग दी जाती है, और जब हम कहीं ऐसे जगह पर डिप्लॉय होते हैं जहाँ पे बर्फीला इलाका हो, हाई एल्टी हो, वहाँ का इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे इलाके के लिए हमें प्री इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, जो 1 महीने की होती है। उसमें हमारा फिजिकल ट्रेनिंग भी होता है, हमें मेंटली प्रिपेयर किया जाता है, हमारी फायरिंग होती है। तो इसलिए मैम हमें नहीं लगता है कि यहाँ का ड्यूटी इतना टफ होता है हमारे लिए, क्योंकि हम फुल ट्रेंड होते हैं। नहीं, आप तो फिर भी ऊंचाई पर है।
मैं नीचे की बात करूँ तो वहाँ पर 2 डिग्री या -1 या -5 तक टेम्परेचर जाता है तो लोगों की हालत बिगड़ जाती है। जी मैं जब पूरे रास्ते में ये सोच रही थी कि इतनी ऊंचाई पर कैसे ये लोग मतलब सरवाइव कैसे करते होंगे, -15 -20। हालांकि सियाचिन में भी आप हैं, जी आप ही हैं जी और कोई नहीं है वहाँ पर, तो इतना टफ कैसे बॉडी बन जाती है? ये हमारी ट्रेनिंग है। एक्चुअली जब हम सिविलियन होते हैं और सिविलियन से डायरेक्ट इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं तो हम बहुत अटपटा लगता है, या किसी सिविलियन को यहाँ आके इस तरह से डिप्लॉय कर दिया जाए तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारी बॉडी ट्रेनिंग करके इस तरह से फिट हो जाती है कि हमें सर्वाइव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, ऐसा अगर फौज में नहीं होते तो एक खिलाड़ी होते आप, जी मैम। तो फौज कैसे ज्वाइन कर लिया आपने? एक्चुअली मैम बहुत सारी मोटिवेशनल मूवी देखा मैंने, जैसे मैंने बॉर्डर मूवी देखी थी। अच्छा। उस मूवी में इतना अच्छा सीन दिखाया गया था कि बहुत कम जवान थे उनके पास और फिर भी उन्होंने जीत हासिल की थी, तो वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा था मैम। और वो लौंगेवाला की लड़ाई पर है बॉर्डर फिल्म। जी लौंगेवाला की जो लड़ाई हुई थी 1971, जी मैम। उस पर ही पूरी कहानी है वो। जी मैम। तो आप बहुत इम्प्रेस हो गए उससे? जी मैम। फिर क्या हुआ और कब देखी थी बॉर्डर? बॉर्डर में 2001 में देखी थी मैम। और फौज कब ज्वाइन किया आपने? फौज मैंने 2008 में ज्वाइन की। तो 2001 में फिल्म देखते ही तय हो गया था या फिर कुछ नहीं, और भी actually उस फिल्में समय- देखी आपने? उस समय मैं 7th क्लास में था मैं, अच्छा। जब मैंने बॉर्डर देखी थी। हाँ। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने के बाद ही फौज में आया। तो 2008 ग्रेजुएशन 2008 में फाइनल हुई मैं, और 2008 में मैंने फौज ज्वाइन किया। और मैं एक अकेला व्यक्ति हूँ जो अपने खानदान बोलते हैं ना, खानदान, हाँ, पीढ़ी। हाँ अपनी पीढ़ी, जी। अपनी पीढ़ी से मैं अकेले हूँ मैम। क्योंकि हमारे यहाँ कोल एरिया है तो वहाँ ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं कोल माइंस में जाना। फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी, जी मैम। अगर आप हाँ कोलवरी अगर ज्वाइन कर Join- लीजिए, CCL की नौकरी अगर मिल जाए जी मैम। फिर तो फर्स्ट क्लास सरकारी नौकरी। जी मैम। हमारे सर वहाँ- वो तो फिर ज़्यादा काम अच्छा था ना अजय जी। वो आप काम- देखिए ना कि एक AC रूम होता अगर आप, जी और अपर क्लास में अगर आप पढ़ते जाते वहाँ पर प्रमोशन मिलते जाता, जी मैम। तो वो छोड़ कर के आपने ये हाथ में बंदूक और ये बर्फ और ये मुझे बोलने में जो दिक्कत आ रही है, जी मैम। और आप यहाँ खड़े रहते हैं। मैं आज आई हूँ, आप 365 डेज यहाँ पर हैं। मैम क्यों? एक्चुअली ऐसा होता है, हर आदमी का अपना अपना शौक होता है। हमें कोलियर की नौकरी पसंद नहीं, अच्छा। क्योंकि हमारा ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटी से मेरा बचपन गुजरा है। मैं स्पोर्ट्समैन था और उसी समय मुझे ये लगा कि मुझे फौज ज्वाइन करनी चाहिए। आप पार्ट है इंडियन आर्मी के, जी मैम। ये इसका मतलब क्या होता है आपके लिए? मैम एक्चुअली जो इंडियन आर्मी है, पूरी देश की सुरक्षा इंडियन आर्मी के ऊपर है मैम। और हम अगर इसमें थोड़ा सा भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि देश सेवा से अच्छा और कोई सेवा नहीं है। தாய்மணிக்கடி சொல்லுக ஜெயஹிந்த், தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுக ஜெயஹிந்த். என் இந்திய தேசம் இது, ரத்தம் சிந்திய தேசம் இது, காந்தி மகான் கண்ட புண்ணிய பூமி இது. தாய்மணிக்கடி சொல்லுக ஜெயஹிந்த், தாயகம் காத்திட தன்னலம் போக்கிட சொல்லுக ஜெயஹிந்த். ஜெயஹிந்த் ஜெயஹிந்த் ஜெயஹிந்த். नारायण की तमिल में गा रहे थे आप, यस मैम। और जहाँ तक मुझे समझ में आया कि ये देशभक्ति गाना है। हाँ। इसका मतलब क्या है? मतलब ये मेरा हमारा देश इंडिया है, तो इसको सर्व करने के लिए हम प्राइड होना चाहिए और सर्व करने के लिए हमारा जान भी देना चाहिए। इसका पूरा कुल मिलाकर यही मतलब है। अच्छा, एक पोस्ट में या फिर मान लीजिए कि एक बटालियन जो होती है, आप देश के अलग अलग कोनों से आप सब आते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मैं कन्याकुमारी से हूँ। आप कन्याकुमारी से हैं, यस मैम। कई तो है जो वो मतलब साउथ में, कोई केरला से है, कोई चेन्नई से है, अलग अलग जगहों से। यस मैम। ये बॉन्डिंग कैसे बन जाती है नारायण? हम मद्रासी अगर चारों स्टेट का एक यूनिटी होता है। जब हमको ट्रेनिंग दिया जाता है उसमें आपको मीडियम भाषा तमिल से बात करने के लिए वैसे बताया जाता है। तो हमने ऑलरेडी हम वी आर सोल्जर्स एंड वी आर यूनाइटेड, ऑल आर ब्रदर्स। तो इसके अलावा दो भाषा है, हमको मीडियम एक तमिल दिया जाता है, उससे हम पूरा मिलजुल हो जाता है। टफ लगता है ये प्लेस आपको? टफ तो है मैम। तो सर्वाइव करना होता है क्या बहुत मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं मैम, हमको ट्रेनिंग दिया जाता है तो सर्वे करने के लिए हम भी, हमारा मनोबल भी उतना ऊंचा है, हम सेल्फ मोटिवेटेड है। और हमारा जो सुपीरियर्स है हमको जो वेलफेयर हमको जो देना चाहते हैं वो पूरा हमको देता है। जितना भी गर्म रहना है, इसमें सर्वे करने के लिए क्या क्या तरीका निभाना है, ये पूरा बताया जाता है। जो मैं जैसी ट्रेनिंग निभा रहा हूँ,
जो आने वाला जो जवान को मैं भी उसी तरीक़ा से बता कर दे दूँगा, जो सुपीरियर मेरे को बता कर दे रहा है मैं मेरे जूनियर जवान को बता कर दे दूँगा, जो आगे यही रिश्ता चलते रहेगा, मैं चेन ऑफ सर्कल से चलते रहेगा। जान की तो परवाह होती होगी ना, लेकिन सोल्जर देखिए इंसान तो सभी है। आपका एक बात अलग है कि फर्ज सबसे पहले होता है, लेकिन जान की परवाह तो सभी को होती है, वो भी तब जब पोस्टिंग उरी में हुई। जान की परवाह तो है मैम, तो यही हमको पूरा जानकारी तो है। ये तो बोला जाता है ना मैम, गोली तो हमारे लिए बनाया गया है करके, तो हम वो सोच कर ही आता है, तो हमको जान को कुर्बान करने के लिए कोई चिंता नहीं है मैम, हम उसके लिए हम सोचता भी नहीं है। क्या बात है, मतलब मरना है तो गोली से मरो? नहीं वैसे नहीं है मैम, हमारे लिए तो हम यही सोच कर आता है मैम, हम इसके लिए सर्व करना है तो उसमें हमारा जान का परवाह नहीं रखता है। हाँ, मतलब जान का परवाह नहीं है और गोली ही एक फौजी के लिए बनाया गया है। यस मैम, अच्छी बात है, यही बता कर ही हमको ट्रेनिंग दिया जाता है। उम्मीद है कि नारायण की बात आप जरूर समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, एक गोली एक दुश्मन भी होता है। अगर दुश्मन सामने है तो जिस गोली को खाने के लिए एक फौजी तैयार होता है, तो वो गोली उस दुश्मन के लिए भी ये तैयार रखते हैं, क्योंकि कभी भी इस बंदूक को चलाने का जो मौका है वो इनको मिल सकता है। मैं एक फौजी का लड़का हूँ, मेरा पिताजी भी यही प्लेटून का था। मैं जैसा फ़ायदा हुआ था इसी फौजी के अंदर, और मैं बढ़कर बड़ा हुआ था कि इस फौज के अंदर। मैं बचपन से मेरा एम था कि मैं इसी फौज में भर्ती हूँ और देश की रक्षा कर सके। मैं इतना गर्व है कि इसी देश की भारतीय सेना में मैं भी एक जवान हूँ। मैं जब से फौज में आके वर्दी पहना, मैं जो ये सीखा है कि सबसे पहले देश, प्लेटून, मेरा साथियों, आखिर में मैं खुद माना जाता हूँ। मेरा सीनियर ये सीखा है कि जन्म सभी होता है, गरीब सभी से होता है, लेकिन क्या है, हमारा सीनियर ये बताया है कि तुम मरते समय गरीबी, पैदा तो समय गरीबी हो सकता है, लेकिन मरण है ना, हिस्ट्री होना चाहिए। ये हमारा सीनियर हमको सिखाया है। यही भी मैं जब तक मैं फौज में नहीं, मरने तक के मेरा हिस्ट्री बनने तक मेरा आखिर दम तक लड़ूंगा। उरी को लेकर के जितना हम सचेत हैं, पाकिस्तान उतना ही परेशान है। और हो भी क्यों ना, उसने तीनों तरफ से हमें घेर रखा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो कर्म भारतीय सेना के लिए, हमारी फौज के लिए सर्वोपरि है। ये सफेद वादियां ऐसे तो कई चुनौतियां देती हैं, लेकिन अपने देश के लिए और दुश्मन से लड़ने के लिए भारतीय सेना यहाँ पर 24 घंटे तैनात है। आज के लिए सक्षम भारत में इतना ही। आप आगे भी देखते रहे लोकसभा टीवी। नमस्कार।